So, hello everyone. Today we'll start with the the seventh chapter of चिकित्सा स्थान चरक, that is कुष्ठ चिकित्सितम. कुष्ठ पढ़ेंगे. कुष्ठ को मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है लेप्रेसी से, और आग्नेय द्रव्य में कुष्ठ के लिए बोला गया है कि कुष्ठग्न दीर्घ रोगाणाम, मतलब जो कुष्ठ है उसको क्रॉनिक डिजीजेज में रखा गया है. दीर्घ रोगाणाम. बात करते हैं, विमर्श में बोला गया है कुष्ठ के लिए कि कुष्ठ, यहाँ पर लिखा हुआ है कुष्ठनाति वपु इति कुष्ठम. जो देह को विकृत करने वाला रोग होता है उसे कुष्ठ कहते हैं. देह को विकृत करने वाले रोग को कुष्ठ कहा जाता है. अब बात करते हैं आगे. नेक्स्ट, इसके हेतु. कुष्ठ के हेतु होते हैं. हेतु द्रव्यम लिंगम, कुष्ठा नाम आश्रयम प्रशमनम च, श्रेणु अग्निवेश संयोग विशेषतः स्पर्शग्न घना नाम. ओके. विरोधी, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. श्लोक नंबर 4. विरोधिन्य अन्नपानानि द्रव स्निग्ध गुरुणी च, मतलब विरोधी आहार विहार खाने से. विरोधी आहार विहार से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, जो भी चीज़ आपस में एक दूसरे का विरोध करती हो, जैसे मछली के बाद अगर दूध का सेवन करते हैं तो कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रेसी. और द्रव स्निग्ध और गुरु भोजन, गुरु आहार विहार का सेवन. फिर आए हुए वमन के वेग को रोकना. 4th श्लोक में आपको सेकेंड हाफ में बताया हुआ है कि भजताम आगताम छर्दिम वेगास आन्य प्रतिघनताम, मतलब छर्दी के वेग को रोकने से भी कुष्ठ उत्पन्न होता है. फिर बताया हुआ है हिंदी में आगे कि मल मूत्रों के वेगों को रोकने से भी, और अधिक आहार विहार करने के बाद व्यायाम करने से, अधिक धूप और अग्नि का सेवन करने से, शीत उष्ण तथा लंघन करने से, भोजन उनके क्रम का त्याग कर सेवन करना, अर्थात अवधि रूप में इसका सेवन करना, अविधि रूप में मतलब जो प्रोसीजर है वो गलत हम अपना रहे हैं. धूप, श्रम और भय से पीड़ित होकर शीघ्र ही शीतल जल का सेवन करना, भोजन के ना पचने पर भी पुनः भोजन कर लेना. उसके बाद वमन विरेचन आदि पंच कर्मों में व्याप्ति का हो जाना, नया अन्न, दही, मछली, नमक और खट्टे वस्तुओं का अधिक सेवन, उड़द, मूली, पिष्टान जैसे चावल, आटा आदि, गुड़, दूध, तिल का अधिक मात्रा में सेवन. इनको मना नहीं करा, लेकिन बोला है लिमिटेड अमाउंट में लो. अगर ज़्यादा में लेते हैं तो फिर वो कुष्ठ के हेतु बन जाते हैं. भोजन के ना पचने पर मैथुन करना, दिन में सोना, विप्र गुरु का तिरस्कार करना. और लास्ट जो 8वां श्लोक है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है विपान गुरुन दर्श्यताम पापम कर्म च कुर्वताम, मतलब गुरु का तिरस्कार करना और अन्य पापों के आचरण करने वाले व्यक्ति को भी कुष्ठ रोग होता है. फिर आगे बात करते हैं कुष्ठ की संप्राप्ति. कुष्ठ, जैसे मैंने बता दिया, कुष्ठ जो है त्रिदोषज व्याधि है. दोष इसमें कौन कौन से हैं? तीनों, वात, पित्त और कफ. तीनों दोष ही जो है कुष्ठ में प्रकोपित होते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से वेग का धारण करेंगे? अगर वमन के वेग का धारण करेंगे तो उससे कुष्ठ होता है. दोष कौन कौन से हैं? त्रिदोषज, वात, पित्त और कफ. और दूष्य कौन कौन से हैं? 4 दूष्य हैं, त्वचा, मांस, रक्त और लसीका. कौन कौन से? त्वचा, मांस, रक्त और लसीका. ये हमारे 4 दूष्य हैं. मतलब 3 दोष और 4 दूष्य, 7 हो गए. 7 चीज़ों के दूषित होने से 18 तरीके के कुष्ठ उत्पन्न होते हैं. ये आगे वाले श्लोकों में देखते हैं. यहाँ पे आपको बता रखा है संप्राप्ति में वात आद्यस्त्रयो दुष्टास्त्वक रक्तम मांस अंबुच दूषयन्ति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह, अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एव च न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलब्ध. ये वाला श्लोक 9th और 10th है. दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. इनमें इस श्लोक का मतलब है कि जो भी उपयुक्त कारण हमने बताया है निदान का सेवन, कि नया अन्न खाना और विरोधी अन्न का खाना, और दिन में सोना, ज़्यादा अधिक भोजन करने पर व्यायाम करना आदि, ये भी जो भी आहार विहार बताए हुए हैं, इनके करने से उपयुक्त कारणों से वात, पित्त और कफ जो है कुपित हो जाते हैं. मेनली क्या, तीनों में से देखा जाए तो पित्त, लेकिन है ये त्रिदोषज व्याधि. वात, पित्त और कफ प्रकोपित हो जाते हैं. इनके प्रकोपित होने से त्वक, रक्त, मांस, अंबु, ये 4 दूष्य हैं. त्वचा, रक्त, मांस, अंबु मतलब लसिका,
को दूषित कर देते हैं। एक प्रकार से कुष्ठ की उत्पत्ति में संक्षेप में ये 7 द्रव्य कारण है। कारण द्रव्य कौन कौन से हैं? 7, तीनों दोष और 4 दूष्य, त्वचा, रक्त, मांस, अंबु। ये 7 द्रव्य जो हैं ये दूषित होने के बाद 18 प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। और कोई भी जो कुष्ठ है वह उसमें एक दोष उत्पन्न नहीं हो रहा। सभी कुष्ठ जो होते हैं 18 प्रकार के, दीज आर वो त्रिदोषज होते हैं। 18 प्रकार के जो कुष्ठ बताए गए हैं, 18 प्रकार के कुष्ठ, 18 में से जो 10 प्रकार के कुष्ठ हैं उनको बोला जाता है, जो 8 हैं उनको बोलते हैं महाकुष्ठ, और जो बाकी 10 बच गए उनको बोला जाता है शौद्र कुष्ठ। आगे देखते हैं हम ये नेक्स्ट श्लोक। 11वें श्लोक में बताया हुआ है कुष्ठ के पूर्व रूप प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या हैं कुष्ठ के। तो स्पर्श अज्ञातवम, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता, अतिस्वेद आता है। स्पर्श अज्ञातवम अतिस्वेदो न व वैवर्ण्यम उन्नति कोठानाम लोम हर्षज कंडुस्तोदः श्रम क्लमः व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति स्थिति दाह सुप्तांगता चेति कुष्ठ लक्षणम अग्रजम। मतलब त्वचा पर स्पर्श का ज्ञान ना होना। जब टच करते हैं तो पता नहीं चलता कि कोई टच कर रहा है। पसीना अधिक आता है, और या तो पसीने का अधिक निकलना या ना निकलना। त्वचा में विवर्णता होना, और त्वचा में कोट होना, रोमांच होना, खुजली, तोद, यहाँ पे कंडू लिखा हो ना, कंडू तोद श्रम क्लम, तो रोमांच, खुजली, तोद, श्रम, क्लम। व्रण हो जाने पर अत्यधिक वेदना की उत्पत्ति होती है। अगर कोई घाव हो गया तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। व्रण का शीघ्र उत्पन्न होना, चिकित्सा करने पे भी अधिक काल तक बने रहना, दाह, अंगों का शून्य हो जाना, ये सब कुष्ठ के पूर्व रूप लक्षण होते हैं। फिर आगे आ जाते हैं। आगे 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन किया हुआ है। 18 में से जो 7 हैं वो महाकुष्ठ है, नॉट 8। 18 में से 7 जो हैं वो महाकुष्ठ हैं, और जो 11 हैं वो हमारे शौद्र कुष्ठ हैं। ये पहले थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं। मैंने पहले 8 और 10 बोला था, अपॉलॉजीज। 7 और 11 जो हमारे महाकुष्ठ हैं उनके नाम देख लेते हैं। महाकुष्ठ चरक के हिसाब से कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजिह्व, पुंडरिक, सिद्म, काकणक, ये हमारे 7 हैं। कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजिह्व, पुंडरीक, सिद्म, काकणक। इसको लर्न करने का तरीका, इसको ब्रेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कपाल मीन्स कपालभाति। अगर कपालभाति और ज़्यादा करोगे, मीन्स लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा करोगे, तो जो मंडल है वो ऋष्यजिह्व में कन्वर्ट हो जाएगा। कपाल और ज़्यादा करने पर मंडल ऋष्यजिह्व में परिवर्तित हो जाता है, और सिद्म और काकणक उत्पन्न होते हैं। सिद्म मतलब होता है लौकी, और काकणक एक तरीके का फूल है, पौधा है। तो कपाल और ज़्यादा करने पर मंडल ऋष्यजिह्व में परिवर्तित होकर सिद्म काकणक उत्पन्न करता है। ये आपका निमोनिक हो गया। कपाल और ज़्यादा करने पर, कपाल से हमने मान लिया कपालभाति, वैसे ये कपाल वो वाला कपालभाति नहीं है। जस्ट फॉर द निमोनिक्स के लिए कपाल और ज़्यादा करने पर, और ज़्यादा करने पर का मतलब क्या हो गया? और ज़्यादा करने का मतलब उदुम्बर। मंडल जो है ऋष्यजिह्व में परिवर्तित होकर सिद्म काकणक को उत्पन्न करता है। ये हो गए हमारे 7 तरीके के, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजिह्व, पुंडरीक, सिद्म, काकणक। उसके बाद आते हैं शुद्र कुष्ठ। शुद्र कुष्ठ हमारे 11 हैं। इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है लर्न करने के लिए। नाम देख लेते हैं पहले। एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कटिप, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका। इसके ट्रिक है, इसके निमोनिक बना रखा है पहले 5 के लिए। एक चर्म कितनी विपदा लाई, एक से एक कुष्ठ, चर्म से चर्म कुष्ठ, कितनी से किटिव, विपदा से विपादिका, लाई से अलसक। ये हो गए हमारे पहले 5। एक चर्म कितनी विपदा लाई, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव, विपादिका, अलसक। उसके बाद नेक्स्ट निमोनिक जो है वो है हमारा दद्रु। दद्रु मतलब दद्दू से लर्न कर लो। दद्रु की जगह वी कैन राइट दद्दू। जो दद्दू है, दद्दू किसका दद्दू? दद्दू ऑफ चंपा। दद्दू ऑफ चंपा पामा विस्फोट में शहीद होकर चर्चा में आए। दद्दू ऑफ चंपा पामा विस्फोट में शहीद होकर
चर्चा में आए। दद्रु ऑफ चंपा पामा विस्फोट में, चंपा के बाद आता है पामा, पामा विस्फोट, पामा विस्फोट में शहीद होकर चर्चा में आए, शहीद होकर चर्चा में आए। यहाँ पे जो हमारा दद्दू है, दद्दू से हमारा मतलब है दद्रु, दद्रु मीन्स दद्रु, और चंपा, चंपा में च मतलब है चर्मदल और पा मतलब है पामा। फिर आता है हमारा विस्फोट में शहीद होकर, शहीद मतलब शतारू, चर्चा में आए मतलब विचर्चिका। अब जो इनके दोष हैं, दोष भी महाकुष्ठ के लर्न कर लेते हैं साथ साथ। कपाल जो कुष्ठ है, कपाल औदुंबर मंडल ऋष्यजिह्व पुंडरीक सिद्म काकणक। कपाल में जो होता है प्रधानता होती है वात की, वात, औदुंबर में पित्त की, मंडल में कफ की। वात पित्त कफ, फिर उसके बाद वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और काकणक में वात पित्त कफ तीनों दोष। तो इसी ऑर्डर में लर्न करना ताकि आप दोष भी बता सको। अब इनके लक्षण देख लेते हैं। जो हमारे 18 तरीके के कुष्ठ हैं, इन सब में एक एक का लक्षण बता रखा है। जो कपाल होता है, जो कपाल कुष्ठ होता है, वो उसमें काले अरुण रंग के कपाल, मिट्टी के कपाल होता है, मिट्टी का जो कोई भी बर्तन होता है, मिट्टी का नूतन खपड़े के समान कांति वाले, रुक्ष कठोर पतले विषम रूप से फैलने वाले तथा जिस कुष्ठ में तोद अधिक होता है उसे कपाल कुष्ठ कहते हैं। कृष्ण अरुण कपालाभम यद्रक्षम परुषम तनु कपालम तोद बहुलम तत्कुष्ठम विषमम स्मृतम। जो कपाल कुष्ठ होता है उसमें कृष्ण और अरुण वर्ण का कपाल जैसी शेप होती है, उत्पन्न होती है और बहुत अधिक वेदना होती है। तोद बहुलम तत्कुष्ठम विषम स्मृतम, ऐसे कुष्ठ को कपाल कुष्ठ समझना चाहिए। इसमें तोद बहुत ज़्यादा होता है, पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। तोद बहुलम किसका लक्षण है? कपाल कुष्ठ का। क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कपाल कुष्ठ का मेन लक्षण क्या है। एक तो कृष्ण और अरुण वर्ण का कपाल जैसी शेप उत्पन्न होगी और तोद बहुलम, जो पेन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तोद बहुलम। देन उसके बाद जो हमारा आगे नेक्स्ट तरीके का कुष्ठ है वो है औदुंबर कुष्ठ। कपाल और ज़्यादा करने पर, और मतलब औदुंबर, औदुंबर के लिए बोला गया है मेन जो है दैट इज लोम पिंजरम। औदुंबर कुष्ठ का मेन लक्षण है लोम पिंजरम। दाहा गंडू रुजा आरक परितम, मतलब खुजली जलन पीड़ा लालिमा से युक्त, और उस कुष्ठ के अधिष्ठान में जो रोम कपिल वर्ण के हो गए हों, जो रोमकूप है वो काले हो गए हैं, तथा जिस कुष्ठ का रंग पके हुए गूलर के समान हो। दो पार्ट, लोम पिंजरम और औदुंबर फल आभासम, मतलब गूलर के फल के समान उसका रंग पक गया हो, ऐसे कुष्ठ को औदुंबर कुष्ठ समझना चाहिए। तो अब बात कर ली, पहले हमने बात करी सबसे पहले नंबर 1 पे कपाल कुष्ठ की। कपाल कुष्ठ में कपाल की तरह कृष्ण और अरुण वर्ण के कपाल की तरह शेप होती है और तोद बहुलम होता है। उसके बाद हमारा आता है औदुंबर। औदुंबर का हमने लक्षण देखा कि एक तो ये वाला है लोम पिंजरम, दूसरा गूलर के फल के समान पक जाता है। गूलर मतलब उदुम्बर का फल, उदुम्बर के फल के समान जैसे उसकी आभा होती है, ऐसे कुष्ठ को उदुम्बर कुष्ठ समझना चाहिए। फिर आते हैं अपने थर्ड तरीके के, दैट इज मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ का लक्षण है श्वेतम रक्तम स्थिरम स्त्यान्यम स्निग्धम उत्सन मंडलम। मतलब क्या? जो मंडल कुष्ठ होता है उसमें श्वेत मतलब वाइट, श्वेत एवं लाल वर्ण का स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ उसी जगह पे, और स्त्यान मतलब होता है घना, तो सफ़ेद लाल वर्ण का स्थिर घना स्निग्ध, और स्निग्ध जो कुष्ठ का मंडल बना हो, घेरा बना हो। मंडल होता है ना, मंडल मतलब घेरा, तो मंडल में क्या होगा? मंडल कुष्ठ में, मंडल कुष्ठ के मेन लक्षण है एक तो ये श्वेत होता है, श्वेत स्थिर स्निग्ध, और इसमें मंडल बना होता है। मंडल का मतलब होता है हमारा घेरा बना हुआ होता है, वह कुछ उठा हुआ होता है। कुष्ठम मंडलम उच्यते, मतलब जो कुष्ठ है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, परस्पर एक दूसरे
एक दूसरा मंडल सटा हुआ हो तो उसे मंडल कुष्ठ समझना चाहिए। यहाँ पे कृच्छम लिखा हुआ है, यहाँ पे कृच्छम का मतलब है कि यह कृत साध्य होता है। मंडल कुष्ठ का हमने देख लिया, वाइट होगा, श्वेत होगा, स्निग्ध होगा, स्थिर होगा, स्थियान मतलब घना होगा, और मंडल मतलब कि घेरे बने हुए होंगे, और ये जो घेरे होते हैं एक दूसरे में सटे हुए होते हैं, सटीक होते हैं, और ऐसे कुछ को क्या बोलेंगे, मंडल कुष्ठ, और ये कृत साध्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋष्य जीव। ऋष्य जीव में ऋष्य मतलब होता है भालू, जीव मतलब होता है जीव, तो भालू की जीभ जैसा जो कुष्ठ है उसको बोलेंगे ऋष्य जीव। कर्कशम, ऋष्य जीव, रीछ या ऋष्य मतलब होता है भालू, तो भालू कैसा होता है, कठोर, तो इसलिए कर्कशम। रक्त पर्यंतम श्यावम स्वेदनम, यदृश्यम जिह्वा संस्थानम ऋष्य जीवम तदुच्यते, मतलब कठोर है, किनारों पर रक्त वर्ण है। जो जीभ होती है, जीभ में जो भालू की जीभ होती है उसको बोलते हैं ऋष्य जीव, किनारों पर क्या होता है, रेड कलर, ठीक है। और आगे अंदर से श्याव होता है, अंदर से कैसा कलर होगा, ब्लैक कलर, श्याम रंग। वेदनायुक्त ऋष्य कहा, ऋष्य की जीव के समान आकार वाला कुष्ठ ऋष्य जीव कहलाता है। ऋष्य जीव हमने पढ़ लिया, इसमें क्या होगा, रीछ के जीभ जैसा ऋष्य जीव, मतलब कोने में जो होगा रेडनेस होगी और अंदर ब्लैकनेस होगी, और रीछ के जीभ जैसा ये कुष्ठ दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा आता है पुंडरीक। पुंडरीक का मतलब होता है कमल का फूल, तो कमल का फूल यहाँ पे बता रखा है श्वेतम, श्वेतम हमने एक और पढ़ा था मंडल कुष्ठ के लिए, तो पुंडरीक के लिए बता रखा है सश्वेतम रक्त पर्यंतम पुंडरीक, पुंडरीक दलो उपमम सोत्सेधम च सदाहम च पुंडरीकम तदुच्यते, मतलब जो पुंडरीक कुष्ठ होता है ये सफ़ेद वर्ण युक्त होता है, इसके जो किनारे होते हैं वो लाल होते हैं, रक्त कमल के सदृश उन्नत और मध्य में लालिमा होती है, मतलब इसमें रेडनेस अपीयर होती है, जैसे कमल में होती है ना पिंक पिंक रेड रेड अपीयरेंस, पुंडरीक में ऐसी होती है, लेकिन मेन जो उसका कलर होता है वो वाइट होता है, थोड़ा बहुत रेडनेस कहीं कहीं अपीयर हो जाती है। नेक्स्ट आता है पुंडरीक के बाद, पुंडरीक का हमने मतलब पता कर लिया, पुंडरीक मतलब होता है हमारा पुंडरीक, पुंडरीक मीन्स कमल का पुष्प, कमल, ठीक है। ये कैसा है, श्वेत है, और इसमें लालिमा भी देखने को मिलती है, लालिमा मीन्स रेडनेस। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सिद्धमुख कुष्ठ की। सिद्धमुख कुष्ठ सातवीं कुष्ठ, छठी कुष्ठ है। सिद्धम का मतलब होता है लौकी का फूल, सिद्धम मीन्स लौकी का फूल, तो ये सिद्धम भी कैसा है, श्वेतम ताम्रम तनु च यद्रजो दृष्टम विमुज्जति अलाभु पुष्पवर्णम तत्सिद्धमम प्रायेण चोरसी, मतलब सिद्धमुख कुष्ठ जो होता है श्वेत वर्ण का या ताम्र वर्ण का होता है, पतला और रगड़, जब हम हाँ जब किसी को अगर सिद्धमुख कुष्ठ है तो जब वो रगड़ेगा स्किन को तो ऐसा है जैसे धूल होती है, धूल के समान निकलता है उसमें से, इसलिए उसको बोला हुआ है जिसमें धूली के समान चूर्ण निकलता है, और जो लौकी के फूल के समान है, सिद्धमुख मतलब लौकी के फूल के समान, अलाभु पुष्प वर्णम लौकी के फूल के समान है, उसे सिद्धमुख कुष्ठ कहते हैं। यह कुष्ठ प्रायः वक्षस्थलों स्थलों में होता है, ये जेनाइटल ऑर्गन्स वाली जगह पे होता है। फिर लास्ट जो हमारा महाकुष्ठ है दैट इज काकणक कुष्ठ। काकणक कुष्ठ जो है इसमें काकणक मतलब होता है, ये एक फ्लावर का नाम है, काक एक फ्लावर है, वो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, उसकी सीड्स जो होती हैं वो रेड और ब्लैक कलर की होती है, तो इस कुष्ठ में क्या होगा, रेडिश और ब्लैकिश स्पॉट होंगे, रेड एंड ब्लैक स्पॉट्स, इसमें यहाँ पे बोला हुआ है यत काकणक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है यत काकणक अंतिर काव वर्णम पाकम तीव्र वेदनम त्रिदोषलिंगम तत्कुष्ठम काकणक न एव सिद्ध्यति, अर्थात जो कुष्ठ गुगुची के वर्ण का या तो मिड में काला और आसपास लाल, या फिर मिड में लाल आसपास काला, जो पकता ना हो, काकणक कांत काकणक अंति का वर्णम पाकम, वर्ण अपाकम, मतलब जो पकता ना हो, तीव्र वेदनम बहुत तेज पेन होता है, और जिसमें त्रिदोष के लक्षण पाए जाते हो उष्ट कुष्ठ को काकणक कुष्ठ समझना चाहिए। और ये कैसा होता है, ये जो हमारा काकणक कुष्ठ है, काकणक में हमने क्या पढ़ा, काकणक काक एक पौधा है, प्लांट है, इसकी सीड कैसी होती है, रेड और ब्लैक,
शावर अरुण वर्ण की सीड्स होती है। तो इस कुष्ठ में भी रेड और ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। और ये वाला जो कुष्ठ है ये हमारा असाध्य है, काकड़क असाध्य। फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे शूद्र कुष्ठ है। शूद्र कुष्ठ है अपने 11 तरीके के। इसकी ट्रिक बता दी थी। एक चर्म कितनी विपादिका लाई, दद्दू ऑफ चंपा विस्फोट में शहीद होके चर्चित हुए या चर्चा में आए। एक कुष्ठ का लक्षण होता है, एक कुष्ठ में अस्वेदनम, जिस कुष्ठ में स्वेद न आए, अस्वेदनम। महावस्तु, जो बहुत बड़े स्थान में हो। और यन्मतस्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो लक्षण है इसमें बता रखा है यहाँ पे, यन्मतस्य, यन्मतस्य लोपम, मतलब यन्मतस्य शक लोपम, मतलब जो इसकी त्वचा है, मत्स्य मतलब मछली, और शकल उपमम, अगर इसकी संधि करी जाए तो शकल उपमम, मत्स्य के समान की शक्ल से उपमा की गई हो। जो ऐसा कुष्ठ जिसमें स्वेद नहीं आ रहा हो, बहुत बड़े स्थान पर हो और मछली की त्वचा के समान हो, उसे एक कुष्ठ कहा जाता है। चर्म कुष्ठ, चर्म कुष्ठ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्माख्यम बैलम हस्ती चर्मवत। जो हमारा ये वाला कुष्ठ है, इसमें क्या होता है, चर्म कुष्ठ में जो त्वचा हो जाती है वो हस्ती के चर्म के समान हो जाती है, उसके समान टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो हमें बता रहा चर्म कुष्ठ में हाथी के चमड़े के समान मोटी हो जाती है, उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं। किटिब, किटिब का है शावम किण खर स्पर्शम परुषम किटिम स्मृतम, मतलब जो शावर, जो कुष्ठ वर्ण में शाव और व्रण के स्थान के समान खुरदरे स्पर्श वाला और कुष्ठ हो, उसे किटिब कुष्ठ कहते हैं। विपादिका, विपादिका में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पाणी पाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, क्या बोलेंगे उसको, विपादिकम। विपादिकम पाणी पाद स्फुटनम तीव्र वेदनम। विपादिका में पाणी और पाद मतलब हाथ और पैरों में स्फुटन होती है और तीव्र वेदना होती है विपादिका में। नेक्स्ट कम अलसक, अलसक के लिए बोला हुआ है, कंडुमधि सरागश्च गंडेर अलसकम चितम, मतलब कंडू और रक्त वर्ण के फोड़ों से युक्त कुष्ठ को अलसक कहा जाता है। नेक्स्ट दद्रु, दद्रु हमने देखा बूढ़े लोगों को खुजली ज़्यादा होती है, रेडनेस होती रहती है। तो दद्रु और चर्मनल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों में ही खुजली और लालिमा होती है और पिंडिकाएँ बनती हैं। खुजली और लालिमा युक्त पीड़िका का जो उन्नत हो उसे दद्रु मंडल कहते हैं। चर्मनल में दिया हुआ जो कुष्ठ रक्त वर्ण का हो, कंडू से युक्त हो, उसमें विस्फोट हो, वेदना के साथ फट जाता हो, जिसमें त्वचा वेदना के साथ फटती हो और जिस पर स्पर्श का सहन ना हो, उसे चर्मदल कहा जाता है। चर्म मतलब चमड़ी होती है, तो इसमें चमड़ी में चमड़ी साथ साथ फटती जा रही है। वो वाला ऊपर वाला तो सेम है, कंडू होगा और इसमें लालिमा होगी, रक्तवर्ण का होगा, लेकिन इसमें जो है त्वचा है वेदना के साथ फटती है चर्मदल में। फिर अब बात करते हैं पामा की। पामा श्वेत अरुण श्याव कंडुला पीड़िका भृशम, मतलब जो कुष्ठ श्वेत अरुण और श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो और उस पीड़िका में खुजली अधिक हो, उसे पामा कहते हैं। वाइट, रेड एंड ब्लैकिश कलर की पीड़िकाएँ होती हैं और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें उसको पामा बोला जाएगा। विस्फोट, विस्फोट का है जो कुष्ठ श्वेत और अरुण वर्ण की आभा से युक्त है, पीड़िकाओं से युक्त है और उन पीड़िकाओं की त्वचा जो है पतली हो, उसे विस्फोटक कुष्ठ कहते हैं। चर्मदल में क्या होता था, जो त्वचा होती है वो फटती है वेदना के साथ। विस्फोट में क्या है, जब पीड़िका होती है, पीड़िका होने के बाद त्वचा कैसी हो जाती है, पतली, त्वचा पतली हो जाती है विस्फोट में। फिर आता है शतारू। शतारू से मतलब समझो कि जिसके बहुत सारे शत्रु हो उसको घायल करने के लिए, तो शतारू में घायल हो जाते हैं। घायल मतलब बहुत से व्रण उत्पन्न हो जाते हैं, व्रण मतलब चोट। फिर बारी आती है लास्ट विचर्चिका। विचर्चिका में क्या होता है, मेन अधिक स्राव होता है। यहाँ पे दिया हुआ है बहुस्रावा विचर्चिका, लास्ट लाइन में श्लोक की 23वें। तो यहाँ पे हमारा 18 तरीके का कुष्ठ, उनके नाम और उनके लक्षण खत्म होते हैं। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।